भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? माता सती के जन्म से कैसे जुड़ा है अर्धनारीश्वर का रिश्ता? अर्धनारीश्वर से पहले माता पार्वती से नहीं मिले थे क्या भोले बाबा? माता सती और देवी पार्वती की कहानी में अर्धनारीश्वर ने क्या भूमिका निभाई? ये वो सवाल है जिनका जवाब बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज द कर्मा हर शिव भक्त के मन में उमड़ते ऐसे कई सवालों का जवाब देने जा रहा है। देवी पार्वती और अर्धनारीश्वर की कहानी बताने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से भी सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था तो वो बेहद चिंता में रहने लगे। परमपिता ब्रह्मा जी को हर वक्त यही गम खाता रहता था कि वो कैसे प्रजाओं का विस्तार करें। एक बार जब वो अपने दुख से व्याकुल हो रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें, मतलब कि स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा होने वाली संतानों से सृष्टि का विस्तार करें। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस वक्त तक स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए वो मैथुनी सृष्टि करने में भी समर्थ नहीं थे। तब उन्होंने पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान किया और कठोर तपस्या करने लगे। भोले बाबा भी उनकी प्रेम पूर्वक की जा रही तपस्या से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए। लेकिन परम पिता के सामने भोले बाबा एक अलग ही रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव उस वक्त ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारी का रूप धारण करके आए, मतलब कि उनका आधा शरीर नर का था और बाकी आधा नारी का। इस स्वरूप में उनके शरीर का बायां हिस्सा एक स्त्री के समान नजर आ रहा था। ब्रह्मा जी ने भी उन परम शक्ति से संपन्न परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम किया। तब महेश्वर ने बहुत प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी से कहा, वत्स वत्स महाभाग मम पुत्र पितामह, ज्ञातवानस्मि सर्वं तत्त्वतस्ते मनोरथम। ईश्वर बोले, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी से इस तरह कहने के बाद भगवान शिव ने अपने शरीर के बाएं हिस्से से देवी पार्वती को अलग किया। शिव से अलग हुई परम शक्ति स्वरूपा पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से प्रार्थना की और कहा, हे शिवे, आपके पति देवाधिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा से उन्हें सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की, लेकिन बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। गौर करें, ब्रह्मा जी ने जब माता पार्वती से इस तरह की विनती की तब तक शिव जी के शरीर से देवी पार्वती के अलावा स्त्रियों के समुदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसलिए परमपिता नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहे। जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी शक्तियां देवी से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने परम शक्ति स्वरूपा मां पार्वती से प्रार्थना की, शिवे नारी कुलम स्त्रष्टुम शक्तिम देहि नमोस्तुते, चराचर जगत वृद्धि हेतोर माता शिव प्रिय। अर्थात हे शिवे, हे मात, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। शिव प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा कर उसे प्रदान करें। हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित। ब्रह्मा जी के इस प्रकार की प्रार्थना करने पर माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया और अपनी बाहों के बीच में से ही अपने समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति को प्रकट किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ महेश्वर हंसते हुए उन जगमाता से कहने लगे, हे देवी, ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। इस तरह ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान कर देवी पार्वती फिर से शिव जी के शरीर में समा गईं।
और भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात राजा दक्ष के घर उन्हीं देवी पार्वती से उत्पन्न हुई शक्ति का माता सती के रूप में जन्म हुआ और बाद में दक्ष के ही यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी। कुछ समय बाद फिर से वो पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्मी और भगवान शिव से विवाह कर उनके साथ रहने लगी। मतलब कि शिव पुराण के मुताबिक जब सृष्टि बनी तब कोई स्त्री मौजूद नहीं थी। भगवान शिव ने ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर अपने शरीर से माता पार्वती को प्रकट किया और उन्हीं से सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। दोस्तों, भगवान शिव की यह अर्धनारीश्वर अवतार की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। माता सती और पार्वती की कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।